हमने टीम 500 बनानी है, 500 लोगों की एक टीम जो समाज में उतरे। क्या यह संभव है हमारे लिए? बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे वो 500 लोगों का नंबर चाहिएगा जो लोग उस टीम में शामिल होना चाहेंगे। उनका काम क्या है? वो एक आदमी एक टीम होगी। एक आदमी एक टीम मतलब एक आदमी को 2 आदमी वैसे देंगे हम जो अभी सीख रहे हैं, एक आदमी वो जिसे बोलना आता है, जो बता सकता है, जो कर सकता है, जो समाज के लिए अपनी जिंदगी का 1 महीना दे सकता है। क्या 500 लोग आराम से हो जाएंगे? मुझे लगता है 1000 भी हो जाएंगे। नॉट ए बिग डील, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम पहला जो माइलस्टोन हम बनाना चाह रहे हैं वो 500 लोगों का बनाना चाह रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि आपस में फ्रीक्वेंसी में ये लोग रह पाएंगे कि नहीं। आप सोच कर देखो, कल ही मैं अपनी एक टीम के साथ बैठा था, ऐसे ही लोग जो मैंने इसमें शामिल किए हैं इस फैमिली में, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा मान लो हम 500 लोग हैं और हमारी टीम में से किसी एक परिवार का एक सदस्य बाय चांस समाज का काम करते हुए जेल में चला गया या मृत्यु को प्राप्त हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चल पड़ते हैं, अभी उसके परिवार का कमाने वाला आदमी नहीं रहा, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, एनीथिंग, वो समाज के लिए पूरा डेडिकेटेड था। हमें पूरे जनता सरकार मोर्चा का नहीं पता कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 19 नवंबर की रैली में माइनस हुआ, मेरी जेब से पैसा लगा, मेरी जेब से 23 मार्च का पैसा आज तक भी पेंडिंग है। जो दान की उम्मीद हम कर रहे थे, उद्योगपति कह रहे हैं आप हमें उसकी मूर्ति का अनावरण करने की टीम में बुला लो, हम आपको सारा पैसा दे देंगे खर्चा। हमने कहा नहीं, जनता की भावनाएं जुड़ी हैं, जनता पैसा देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो चाहे हमें बाद में अपनी जमीन का 1 किल्ला बेचना पड़ जाए, लेकिन हम पब्लिक का काम पब्लिक के पैसे से करेंगे। पब्लिक नहीं दे रही है, जब हमारे बस की बात नहीं होगी काम छोड़ देंगे, हमें नहीं करना। फिर जब बस की बात नहीं है भाई, हम क्या करें? तो ये बैठे हैं सिसोदिया जी, सारा अकाउंट तो आप लोगों को तो पता ही है। हर मीटिंग में हम माइनस में जाते हैं, हर मीटिंग में। वो तो परमात्मा ने दे रखा है, थोड़ी मेहनत करके फिर करते हैं। अभी भी हम लोग 20-22 लाख रुपए माइनस में है टोटल पिछले 4 साल में, और वो सारा पैसा मेरी जेब से लगा हुआ है। और मैंने बोला कि मोर्चे में जब आएगा ले लूंगा वापस, उधार दे रखा है। मैं समाज के काम करने के लिए, मैं अपने बच्चे को बचाने निकला था ना, मैं तो नहीं करता तो भी चल जाता। तो हमने कहा पता नहीं है बाकी के लोग तो साथ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन 500 लोग तो आपस में प्रण ले सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो कमाने, जब तक जिंदा हो अपने बच्चों की अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे भैया, धंधा चौपट हो गया, हमने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा, ठीक है ना? आके रोना नहीं रोना आपस में किसी के साथ, उधार नहीं मांगनी किसी से, उधार नहीं मांगनी। जीते जी इन 500 लोगों ने आपस में उधार नहीं मांगनी। विजन दे दो, आप कह दो कि मैं धंधा करना चाहता हूं और मेरे को इस धंधे में 50 लाख रुपया चाहिए, तो 500 लोगों के लिए 10,000 रुपया एक आदमी आराम से दे सकता है ना, अपन दे देंगे। लो 50 लाख रुपया तुम्हें इस चीज का दिया कि चाहे तुम ना देना, धोखे के नाम का दोगे तो बढ़िया है, लेकिन उधार नहीं, विजन के नाम पर हम इकट्ठा कर लेंगे। बट मैं तो ये कह रहा हूं कि ये 500 लोग अगर ये कह दें आपस में कि घर का अगर कमाने वाला व्यक्ति चला जाएगा, मात्र 200 रुपया यदि हम इकट्ठा करते हैं पर हेड, कितना रुपया हो गया? 1 लाख रुपया हो गया। 200 रुपये महीने में उसका परिवार आराम से चल सकता है कि नहीं चल सकता है? अपन बेचिंत हो गए 500 लोग कि अब लड़ते हैं देखी जाएगी, जेल में जाएंगे तो भी लाख रुपया महीना आपके परिवार को मिलता रहेगा, और अगर कुछ हो गया तो भी लाख, जिंदा हो गए तब नहीं मिलेगा। जीते जी कुछ नहीं मिलने वाला, मरना पड़ेगा। बिना पैसे के LIC पॉसिबल है ना? कोई मुश्किल है क्या ये? बस वो लोग ढूंढने जिनके लिए हम ये लगा सके। हैं 1 मिनट लेने तो आ जाओ। हाँ किसी जगह पे ऐसा बीमा नहीं होता। और अगर ये काम, अगर ये 500 की बजाय अगर हम आदमी हो जाएं 1000, यही काम 100 रुपए में हो जाएगा। 100 रुपए, वो भी तब जब मरेगा तभी देने हैं बस, उससे पहले किसी ने तो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम भी नहीं देना, कि ये 1000 तो कम से कम सिक्योर हो जाएं एक दूसरे के साथ खड़े होकर के। कंडीशन यही है कि चीटिंग नहीं चलेगी यहां, एक दूसरे के साथ उधारबाजी नहीं चलेगी। आप दे रहे हो, आप सामान बेच रहे हो, कुछ भी यहां स्टॉल लगाओ, लेकिन बताना है आपको कि इस सामान में ये चीज गड़बड़ है, बताकर बेचो। कुछ भी हमें नहीं पता अगले वाला ले रहा है तो ले, लेकिन जो कह रहे हो वही चीज होनी चाहिए। आप कह रहे हो इसके अंदर इतने %, ये इतने %, ये आपने कह दिया मुझे कि देवेंद्र भाई मेरा ये ओरिजिनल सामान है, मैं तो मान लूंगा ओरिजिनल है,
पर जिस दिन उसमें गड़बड़ मिली उस दिन के बाद अपना कोई रिश्ता नाता नहीं है, बात खत्म। बस मैंने तो एक लाइन बोलनी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा नहीं है। आपको फिर भी खरीदना, खरीदो, कोई दिक्कत ना। हम ये कहते हैं आप ना खरीदो, मैं ये बता रहा हूं कि हमको 500 परिवार तो एक दूसरे से सामान खरीद ही सकते हैं जिसको जो सामान बेचता हो। मैंने कंडीशन रखी है, मैं अपना कोई सामान नहीं बेचूंगा। मुझे कुछ लोगों ने पार्टनर बनाया धंधों में, बोले आप पार्टनर बन जाओ। मैंने कहा एक ही शर्त पे बनूंगा, पेपर नहीं दूंगा आपने, साइलेंट पार्टनर बनूंगा, और जो प्रॉफिट हो, घाटा होगा तो मैं दूंगा, और जो प्रॉफिट होगा वो मोर्चे को मिलेगा, सिर्फ इस कंडीशन पे। मैं नहीं एक पैसा भी लेके जाऊंगा, क्योंकि समाज ने इतना सम्मान दिया है कि मेरे एक बार कहने से लोग, मतलब भले ही 1 रुपया डोनेशन दे रहे हो, पर बटन तो, उंगली तो हिला रहे हैं ना। वो इतने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इसके बदले में मैं धंधा नहीं कर सकता, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं राजनीति नहीं कर सकता। हाँ, लड़ने के लिए तैयार हैं तो वो कारवा मैं तैयार करता चलूंगा आप सबके लिए। आपको लड़ना है, आप चुनाव लड़िए, क्या दिक्कत है? आप मुझे कागज पर लिख कर दीजिए, मैं चुनाव बहुत बढ़िया लड़ सकता हूं, मुझे दीजिए ना। जैसे मैं कह रहा हूं, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जिस मर्जी मुद्दे पर आप काम करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, लिख के दीजिए। हम वहां आपकी उपयोगिता को तय करेंगे कि भैया यहां इस आदमी की जरूरत है। ये खुद करना चाहता है ना, आप जो भी करना चाहते हैं उसमें हम लोग साथ करेंगे। लेकिन यही फिर बात है, बस वो 500 छांट नहीं महाभारत हो रहे हैं मेरे लिए। क्यों? क्योंकि नए लोगों से बात भी करनी है, गांव की मीटिंग्स भी करनी है, और इस मसले को संभालने वाले लोग आगे आकर के कि चलो भैया देवेंद्र भाई, आप मतलब आपको, वैसे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर ये जो साथ रहते हैं इनको मालूम है कि इस काम के चक्कर में वो जो बोल रही है, बॉडी बोल रही है, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, और वो नुकसान बॉडी पे जा, अंदर नहीं, कुछ दुख नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है, लेकिन शरीर की अपनी लिमिट है। मतलब ऐसा पागल है कि कोई यार 5 साल से आदमी सोया ही ना हो। मेरी मां से जाकर पूछो, बोलती है सोया कब है, मतलब कौन सा टाइम है जब मतलब तुम ये काम नहीं कर रहे हो? 24 आवर, मतलब सो गया उठ के चालू फिर से यही काम रहता है। क्यों? क्योंकि अगले लाइन चाहिए अपने को जो संभाले कि भाई अब इससे अगले स्टेप पे बढ़ना है ना। अभी तो एक ही स्टेप पे चल रहे हैं, स्टेप नंबर नेक्स्ट जब बढ़ेंगे वो तब जब पिछला स्टेप तैयार हो जाएगा, और जब तक वो तैयार नहीं होगा हम अगले स्टेप पे नहीं बढ़ेंगे। सिंपल सा फंडा है ये। 500 लोग, जो लोग समाज में जाकर के अपना अपना योगदान देने को तैयार हों। हमें क्या क्या मांगा हमने आपसे? जिंदगी के 30 दिन मांगे ना खाली, और वो भी इकट्ठे नहीं मांगे। वो काम करने का तरीका, गांव में फफड़ाना में किस किसने काम किया आप में से? जिन्होंने हाथ खड़ा करो। ये 5-4 लोग हैं जो फफड़ाना में जिन्होंने काम किया था। आप भी थे फफड़ाना में, मेरे गांव में। मेरे गांव में जब हमने काम किया, वो हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था कि जो अपने साथ साथी जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हैं, उनसे उनको हम ये देखते हैं कि एक तो उनके काम करने से गांव पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि गांव पे कुछ असर पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, और दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा ये था कि हमारे साथियों पे क्या असर पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं आप? एक भी साथी ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि भाई ये, सबने ये कहा कि यार अल्टीमेट काम था, यही तो करना चाहिए था हम सबको, हर जगह पर, हर गांव में, मतलब हर एक साथी का ये था। और मेरे गांव में जो पूरी तरह से पहले हमारे प्रोजेक्ट के लिए नेगेटिव थे कि ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये सब नहीं है, वहां से ये आवाज आई कि यार ये तो होना ही यही चाहिए जो तुम कह रहे हो। मतलब दोनों पार्टीज को ये लगा कि यार यही होना चाहिए। तब हमारा वो हौसला बढ़ गया कि अब 500 लोग तैयार करते हैं, अब हर गांव में जाएंगे और एक बार तो कम से कम गांव में बात करके आएंगे, ताकि वो 500 लोग अपना फीडबैक दें कि कौन से इलाके में किस जगह पर क्या गड़बड़, क्या सही और कैसे करना और क्या तरीका अपनाया जाए। अब हमें ये क्लैरिटी आई कि भैया अब हमारे को वो टीम तैयार करनी पड़ेगी। जो जो साथी उस टीम में शामिल होंगे, उसके बाद जो अपना काम करके खत्म करेंगे और खत्म करके जो रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग वो जो फैमिली वाला जो हम बना रहे थे, कल्चर जो बता रहे थे, फिर उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 7 नवंबर से 12 नवंबर तक हमने टारगेट रखा है वो ट्रेनिंग करने का, जो उस 500 लोगों की ट्रेनिंग करनी है 7 नवंबर से 12 नवंबर। और 12 नवंबर से लेकर के और पूरा दिसंबर हमारे पास 1 महीना है। उस 1 महीने में अगर 500 लोग होते हैं और 7000 गांव हैं, तो एक जने के हिस्से में जो आते हैं वो लगभग 13 या 14 गांव आते हैं। कहने को मैं आपसे 1 महीना मांग रहा हूं, लेकिन 13 या 14 दिन ही देने हैं यदि आप 500 के 500 हो जाते हैं।
ज्यादा हो जाएंगे तो और कम हो जाएगा, और कम हो जाएंगे तो दिन ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। पूरे हरियाणा में जब हमारे पास हर गांव में बात पहुंच चुकी होगी तो इन 500 लोगों की मीटिंग होगी शिमला में, 500 के 500 की। वो होगी जनवरी के 26 जनवरी के 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है जिसको मनाया जाता है, उस दिन ये मीटिंग होगी। तो हमारा टारगेट ये है कि 7 नवंबर से 12 नवंबर तक हम मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद हम हरियाणा के हर गांव तक पहुंच जाएंगे। वहां की रिपोर्ट को हम 5 दिन में साझा करेंगे वहां पर, और फिर उसके बाद अगला स्टेप बढ़ेगा कि ये हमारी फाइनल टीम है, उसी को हमें डिक्लेयर करना है। फिर वो जो आप जिस भी स्टेट से आए हो, फिर अपने अपने स्टेट पर अपनी टीम चालू कर दो, क्योंकि फिर आपके पास तजुर्बा हो जाएगा। मैं जो यहां बैठ करके ये इतनी सारी बातें बोल पा रहा हूं, उसका कारण ये है, चाहे ह्यूमन साइकोलॉजी हो, चाइल्ड साइकोलॉजी हो, फैमिली साइकोलॉजी हो, कपल कंपैटिबिलिटी हो, पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो, भीड़ की साइकोलॉजी हो, या एजुकेशन की साइकोलॉजी हो, या फिर कोई दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, उन सब में मैंने लीड किया हुआ है। मुझे पता है, मैंने ग्राउंड पे जाकर के, जैसे गांव में ये साथी गए थे, मैंने गांव में जाके वो काम किए हुए हैं प्रैक्टिकली। इसलिए मैं ये मुझे मालूम है कि कितना टाइम लगता है, मुझे मालूम है कि कितना समय लगता है। मेरे गांव में जो पूरी टीम गई थी उसका जब मैंने टाइम कैलकुलेट किया था, जो क्योंकि पूरा कैलकुलेशन मेरी डायरी में नोटेड है, उसमें जो टाइम हमने कैलकुलेट किया था, यदि वो काम मैं अकेला करता और सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे, यानी डेली के 6 घंटे देता और साल में 220 दिन देता, तो मुझे वो काम करने में 4.5 साल लगते, जो अपनी टीम ने मात्र 20-25 दिनों की उसमें कर दिया था। 18 दिनों में कर दिया था, 18 दिन में कर दिया था, सिर्फ टीम होने की वजह से। अगर मैं वो अकेला करता अपने गांव में, जितना काम उन्होंने जो उन्होंने काम किया, टाइम एंड वर्क की कैलकुलेशन की थी हमने कि वही काम यदि अकेला व्यक्ति करता तो कितना लगता, तो वो टोटल 4.5 साल लगते मुझे। हमारे पास 4.5 साल तक बोलने की गुंजाइश नहीं है क्या आप में से? 4 साल तक एक ही बात को रिपीट करने की गुंजाइश नहीं है हमारी। इसीलिए हमारी सारी क्रांतियां औंधे मुंह गिरती हैं, इसीलिए कोई क्रांति नहीं होती, इसलिए कोई बदलाव नहीं होता।